एक बार एक भोला सा व्यक्ति था, बिल्कुल भोला। अब जब तक माता पिता थे तब तक उस भोले से व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था हो जाती। माता पिता का स्वर्गवास हो गया ना, अब घर में बचे भाई और भौजाई। अब दोनों के मन में विचार आया कि ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अब कितने दिन भोजन करवाएं, और जब कितने दिन भोजन करवाएं तब उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब घर से बाहर निकला और निकलने के बाद एक जगह देखी थोड़ा दूरी पर जाकर कि एक मंदिर था, और मंदिर के जो महंत जी थे वो बड़े मोटे ताजे थे। और मोटे महंत जी को देखकर उस भोले से व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्यों ना इन महाराज जी के पास ही जाऊं। तो भीतर से उनके दो चार चेला निकले, वो भी बड़े मोटे मोटे। अब उसने सोचा क्यों ना एक काम करूं, हो सकता है सब मोटे मोटे हैं तो खाने का तो यहाँ पूरा मिल ही जाएगा। तो कहा क्यों ना मैं नहीं महाराज जी का चेला बन जाता हूँ। महाराज जी को जाकर कहा महाराज जी मुझे भी चेला बनाओ ना। तो कहा कि चेला बन जाओ, चेला आपके आश्रम में रहने की जगह दे दो। बिल्कुल, पर महाराज जी मैं खाता थोड़ा ज्यादा हूँ। और जो कह दिया कि मैं खाता थोड़ा ज्यादा हूँ, तो महाराज जी ने कहा रे बेटा यहाँ भगवान का प्रसाद बनता है, खूब चकाचक पाओ। एक पंगत से काम नहीं चलेगा गुरुजी के, तुम 3-4 पंगत जितनी इच्छा हो उतना खाओ। अच्छा, वो चेला गुरुजी के उस आंगन में रहने लगा, आनंद से रहने लगा। अब जब आनंद से रहता ना, तब उसी समय जब दिन आराम से निकल रहे थे, एक दिन चूल्हा चौकी कुछ जल नहीं रहे थे। उस चेले ने जाकर गुरुजी को कहा गुरुजी आज कुछ बन नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा बेटा तो भूल गया है क्या? कहा क्या? अरे बेटा आज 11 है, 11, और 11 को कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए। देखो जहां तक कोशिश हो सके 11 के दिन अन्न मत पाओ, क्योंकि 11 के दिन अन्न पाने से अन्न दोष लगता है। जहां तक हो सके, संभव हो सके बिल्कुल। और चावल तो बिल्कुल भी नहीं, 11 के दिन चावल तो बिल्कुल भी निषेध है। और अन्न जहां तक हो सके आपकी सामर्थ्यता हो, आप निश्चित एक दिन का उपवास रखें। और क्योंकि जिस दिन से भगवान ने 11 को बनाया तब से सारे पाप थर-थर कांपने लग गए थे, और सारे के सारे पाप भगवान की शरण में गए। और भगवान को कहा प्रभु जब से एकादशी को बनाया, 11 को बनाया है, तब से हमारे रहने का ठिकाना ही छूट गया है, हम कहाँ रहें। तो कह दिया कि जाओ 11 के दिन तुम अन्न में वास करो। तो जितने भी पाप है ना 11 के दिन अन्न में आकर बैठ गए। इस दिन 11 के दिन जहां तक संभव हो सके अन्न नहीं पाना चाहिए। तो अन्न के अलावा बहुत सारी चीजें हैं खाने को। अगर आप उपवास ना रह सको तो आराम से फल खाओ, कुछ भी खाओ। हम कहा करते हैं ना कथा में कि 11 के दिन खूब चरो पर 11 करो। 11 जरूर करनी चाहिए। तो आज वो भोला सा भगत कहने लगा गुरुजी सच्ची कहूं आपकी सौगन खाकर कह रहा हूं, अगर आज मैंने 11 कर ली तो मैं 12 दे ही नहीं पाऊंगा, मुझसे भूख सहन नहीं होती। गुरुजी ने कहा देख बेटा अगर तेरे अंदर ऐसी ही बात है तो आश्रम में तो बनेगा नहीं। तो एक काम कर, तेरे जो भी खाने की सामग्री है वो सामग्री ले जा। अब 2.5 सेर आटा खाता था, अब 2.5 सेर आटा ले गया, उसके अंदर जो भी डालने का सामान था सब्जी वगैरह सब ले गया। बेटा निकलने लगा, गुरुजी ने कहा देख ध्यान रखना तुम अब वैष्णव हो गए हो, अब तुम्हें बिना भगवान को भोग लगाए भोजन ग्रहण नहीं करना है। अब वो कहने लगा ठीक है गुरुजी अगर आप कह रहे हैं तो मैं भगवान को भोग लगा दूंगा। अब चेला गया, पहले सबसे पहले भगवान के लिए बढ़िया आराम से बढ़िया सी रोटी सब्जी बनाई और पानी लगा। और जो ही पानी लगा और याद आया गुरुजी ने कहा कि भोग लगाना है। अब नया नया चेला था, अब गुरुजी भोग कैसे लगाते हैं, अब भोग कैसे लगाया जाता है अब उसे पता नहीं चला। भाव से बोली ना एक बार राधे राधे। और जो ही बोला तो वो भोला सा जो शिष्य था वो भगवान को बुलाने लगा और कहने लगा क्या? ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, सोचा राम राम भगवान क्यों नहीं आए।
तो भोला सा भगत कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। फिर कहने लगा, क्या अच्छा रोज गुरुदेव आरती करके भोग लगाते हैं इसलिए भगवान आते होंगे। तो भोला सा भगत कहने लगा कि आज मनी अर्थन आरती यहाँ यही मेहमानी। प्रभु आज ना तो कोई आरती है और ना कुछ है कि आज मनी अर्थन आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अभी भी भगवान नहीं आए। अब भोला सा भगत कहने लगा, ओ भगवान आना हो तो आ जाओ। कहीं आप आश्रम के भरोसे बैठे हो ना, वहाँ कुछ भी नहीं, चूल्हा चौकी कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि वहाँ खा लूंगा, वहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं। वहां से तो मैं यहाँ आया हूँ कि भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे अंतर दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे हो एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान भोले से भगत की इस बात को देखकर बिल्कुल राजी हो गए। इस बात पर भगवान रीझ गए और इस बार भगवान आए ना तो सीता को साथ में लेकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। अब भोला सा भगत देखने लगा, राम राम मैंने एक को बुलाया और ये दो आ गए। अरे राम राम राम, मैंने एक को बुलाया और ये दो आ गए। कहा प्रभु ये कौन है? अरे बोला ये तुम्हारी माता है, आओ बैठो ना। और जो बिठाया और बिठाने के बाद भगवान जितना भोला, भक्त जितना भोला मेरे भगवान उतने कौतुकी। भगवान ने क्या किया, वो जो 2.5 सेर आटा लेकर आया था भगवान राम ने और माता जानकी ने, वो साफ कर दिया, खा गए। भगवान ने पाया और भोला सा भगत ने सोचा कि हो सकता है भगवान ऐसे ही पाते, सीधा घर चला गया। और घर जाने के बाद कुछ बोला नहीं। 15 दिन निकले और गुरुजी को कहा, गुरुजी थोड़ा आटा बढ़वाओ। क्यों? भगवान गुरुदेव ने कहा हो सकता है पिछली बार भूखा रहा होगा इसलिए। क्यों? अरे गुरुजी वहां 2-2 भगवान आते हैं इसलिए थोड़ा आटा बढ़वाओ। गुरुजी ने कहा चलो 4 सेर आटा ले जाओ। और भोला व्यक्ति 4 सेर आटा लेकर आया और बनाने लगा, भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद अब भगवान को बुलाने लगा। पिछली बार कहा प्रभु आने में बड़ी देर कर दी, अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाना, बस इतनी कृपा करना। भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद भोला सा व्यक्ति कहने लगा, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और भगवान उस भोले से भगत की ये बात सुनकर प्रकट हो गए।
पर इस बार जितना बोला भगत उतने भगवान को तो की भगवान साथ में लखन लाल को भी लेकर प्रकट हो गए। बोलिए सियावर राम लखन की जय हो। अब तीनों को लेकर प्रकट हुए। बोला सोचने लगा राम राम पहले के दोनों लाया अब के तीन, तो सोचने लगे ये कौन है तीसरा। तो कहा कि बोला ये मेरा भाई है, शकल से तो लगता नहीं है। तो इतने में कहा नहीं नहीं बोला ये मेरा भाई है। तब आज बोला बोल पड़ा प्रभु मैंने आपको भोग लगाने का ठेका लिया, आपके खानदान को भोग लगाने का ठेका मेरा नहीं है। भाव से बोलो ना एक बार। पर फिर भी आए हो तो बैठो। अब तीनों को बिठा दिया। पर जितना भक्त सरल मेरे भगवान उतने कौतुकी भगवान। वो 4 सेर आटा तीनों ही साफ कर गए और सीधा गया। बोला कुछ बोला नहीं। और 15 दिन निकले और गुरुजी को कहा गुरुजी आटा बढ़वाओ। अब मन में विचार किया कि एक को बुलाया 2 आए और 2 को बुलाया 3 आए, एक काम करूं 4 की सामग्री पहले लेकर चला जाऊं। अब बोले से भगत ने कहा थोड़ा आटा बढ़वाओ। कहा कितना? कि आप इस बार 8 सेर आटा करो। अब बोलने से भगत की बात सुनकर गुरुजी को अचंबा लगा कि इतना आटा तो नहीं खा सकता, इतना भोजन तो नहीं कर सकता, मुझे लग रहा है आटा बेचता होगा। और जो ही ऐसा विचार किया अब बोला सा भगत ले गया उस 8 सेर आटे को बांधकर और सीधा ले जाकर नदी के तट पर बैठा और मनी मन विचार किया कि पहले एक को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, एक काम करूं ये बनाने का काम बाद में करूंगा, पहले बुला लेता हूं और बच्चा माने उनको देखकर फिर आराम से बना लूंगा। अब बोला सा भगत कहने लगा ओ राजा राम आए, सीता राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जितना भक्त सरल मेरे भगवान उतने कौतुकी। और भगवान इस बार क्या करते हैं? भगवान राम लखन सीता भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज इन सब को लेकर भगवान प्रकट हो गए। अब बोला सा भगत पूरी जमात देखकर कहने लगा राम राम ये क्या लेकर आ गए इतने। तो कहा कि अरे बोला एक काम कर बड़ी जोर से भूख लगी है भोजन करा। बोला कहने लगा राम राम हर बार लाऊं कुछ मिलता तो है नहीं। इतने में भोले से भगत ने कहा प्रभु एक काम करो वो सूखा सामान पड़ा है बनाओ और खाओ। पाओ से बोलो ना एक बार, आप बनाकर पाओ। अब यहां भगवान जितना भक्त सरल मेरे भगवान उतने कौतुकी। आज मेरे भगवान राम एक तरफ बैठे हैं, भरत जी महाराज भंडारा बना रहे हैं, लखन लाल आज लकड़ियां लेकर आ रहे हैं, माता जानकी चूल्हा लगा रही है और भगवान के सामने से भोला सा भगत गया और दूर जाकर सीधा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सीधे गुरुदेव ने आकर कहा बोला कुछ खाना नहीं है तुझे, कुछ बनाया नहीं? ओ गुरुजी किस भोग के चक्कर में डाला, जब पहली बार आया एक को बुलाया 2 आए और 2 को बुलाया 3 आए और यहां में 4 की सामग्री लेकर आया तो भगवान पूरी की पूरी जमात लेकर आ गए। तो कहा जमात? कहा कि हाँ वो देखो वो हनुमान जी महाराज लकड़ियां ला रहे हैं, ये भरत जी महाराज भंडारा बना रहे हैं, लखन लाल जी ये काम कर रहे हैं, माता जानकी आटा लगा रही है और राम जी सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब गुरुजी को भगवान नजर नहीं आए। कहा कि बोला मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है, वहां तो सूखी सामग्री रखी हुई है। कहा कि अरे तुम्हें भगवान नजर नहीं, देखो ना ये भगवान राम जी है। तो जो ही कहा कि अरे भोला मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तब जाकर उस भोले से भगत ने राम जी को बुलाया, ओ राम जी हमारे गुरुजी को क्यों नजर नहीं आ रहे हो, हमारे गुरुजी को भी तो नजर आओ। तो भोले से भगत की आवाज को सुनकर मेरे भगवान पूरा का पूरा राम दरबार लेकर उस भोले के भगत की पुकार सुनकर गुरुदेव के सामने प्रकट हो गए। आज तो गुरुदेव ने जब देखा ना तो भगवान को देखकर आज गुरुदेव अपने शिष्य के चरणों में गिर पड़े कि गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। आज भगवान ने कहा
बोला मैं गुरुजी को इसलिए नजर नहीं आया कि जितने सरल तुम हो ना उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है। और जीवन में याद रख लेना, जब तक सरलता नहीं आएगी ना जीवन में तरलता नहीं आएगी। जैसे हो वैसे हो जाओ साहब, जैसे हो वैसे हो जाओ, क्यों बनावटीपना करते हो। आपको एक बात बता दें, तन की सुंदरता इस संसार को आकर्षित कर सकती है साहब, पर मेरे मन की सुंदरता मेरे माधव को आकर्षित करती है। मन से जैसा हो वैसे